everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. So first of all the best to all the candidates who are searching jobs in the government sector also as well as private sector also. मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस. मैंने अपने 15 ईयर्स टीचिंग में दिए हैं और मेरे को अभी 6 जुलाई 2024 को ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो जाएंगे इन द टीचिंग करियर. सो मैंने अपना जो करियर था ओजस पब्लिक स्कूल से स्टार्ट किया था. इट इज़ इन सेक्टर 17 रोहिणी एंड उसके बाद मैंने 5-6 स्कूल्स और चेंज किए एंड तब जाके मैं स्टेबल हुई. सो मेरा ये टीचिंग करियर जो था मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत मोटिवेटिंग भी था एंड बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि इतनी ज़्यादा मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना कंफ्यूज था क्योंकि मुझे अपने करियर में ग्रो करना था. तो मैं भी देखती हूँ आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब क्या करें हम लोग, क्या हम हिंदी में डेमो दे सकते हैं. सो जनरली कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश स्पीकिंग में होती है, दैट आई कैन फील. क्योंकि मेरी खुद की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी जब मैंने ओजस पब्लिक ज्वाइन किया था इन द बिगिनिंग. सो मैंने क्या किया था, जब मैं बीएड कंप्लीट ही कर रही थी मैंने अपने बीएड के एग्ज़ाम दिए और मैं आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग. अर्लियर मैं गनॉट प्लेस में थी, तो जैसे ही मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए वी वर शिफ्टेड टू रोहिणी एंड मैंने अपना रेज्यूमे वगैरह मैंने बहुत अच्छा अपना रेज्यूमे क्रिएट किया, अपना करिकुलम बेटे. मैंने जितने भी रोहिणी के स्कूल्स थे उनमें डालना शुरू किया कि एटलीस्ट रिजल्ट से आने से पहले मैं जॉब ढूंढना शुरू करती हूँ. एंड यू डोंट बिलीव कि मेरा रिज़ल्ट आने से पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया था इन ओजस पब्लिक स्कूल एज अ टीजीटी साइंस टीचर. और उस टाइम पे सैलरी अब इतने साल हो गए, उस टाइम पे मेरी सैलरी जो थी वो 10,000 में लगी थी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था. बट उसके बाद मेरे लिए वो बहुत अच्छी न्यूज़ थी. पर 10,000 के बाद जब हुआ था मेरा स्टार्ट करियर तो मेरे को ये बोला गया था कि हम हर साल सैलरी बढ़ाते हैं और इसी उम्मीद में मैं हर कैंडिडेट्स एक्चुअली में इसीलिए काम करता है, पूरे साल भर इतनी मेहनत करता है कि हमें एक अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, एक्चुअली एटलीस्ट 10% इंक्रीमेंट मिलेगा एज़ पर आवर वर्क, एज़ पर आवर परफॉर्मेंस. और इवन ये भी बोला जाता है प्राइवेट स्कूल्स में कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हम आपको अच्छा इंक्रीमेंट देंगे. तो एक्चुअली में क्या हुआ, यू डोंट बिलीव, मैंने ऑलमोस्ट 3 साल ओजस पब्लिक में काम किया विदाउट एनी इंक्रीमेंट. तीनों साल कुछ भी, मैं हर साल जब 1 साल कंप्लीट होता था, इवन मैं हर महीने जब मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया था तो मैं हर महीने जब सैलरी लेती थी तो मैं चेयरमैन सर को जाके बोलती थी कि मेरा इंक्रीमेंट करिए, मुझे 1 साल हो गया, अब 1 साल 2 महीने हो गए, 1 साल 3 महीने. बट वो बोलते थे कि स्कूल की स्ट्रेंथ इतनी कम है, यहाँ की फ़ीस बहुत कम है, जो भी उनके एक्सक्यूज़ेस होते हैं वो जनरली देते थे. एंड मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ. अब वो मेरे स्कूल जो था नियरेस्ट था घर के, तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी. बट 2 ईयर्स तक मैंने वेट किया, पर जब मैंने देखा मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था एंड देवर सेम रीज़न वो कह रहे थे, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगने लग गया था कि उनको ये लगने लग गया है कि ये टीचर तो बहुत अच्छा काम भी कर रही है और जॉब नहीं छोड़ने वाली है. तो किसी की भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी. देन मुझे पता था मेरी जो वीकनेस है दैट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग. तो मैं मेरी फ्रेंड शी स्टिल वर्किंग देयर, सीमा मैम, हम दोनों ने हमने डिसाइड किया कि लेट्स लर्न इंग्लिश, हमें अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करना है और इस स्कूल को छोड़ना है. एंड ऑन दैट डे, जिस दिन मैंने ये ठान लिया था कि येस मुझे अब ये जॉब छोड़ना है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैंने वो जॉब को छोड़ा और मैंने गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया. आप लोगों को सेक्टर 7 में बहुत फेमस, बहुत अच्छा स्कूल है, मैंने वहाँ पे 2 साल वर्क किया. मैंने ओजस पब्लिक छोड़ दिया था. बट छोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरे अंदर जो हिम्मत थी, मेरे अंदर जो था सेल्फ मोटिवेशन थी. मुझे मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन की हु डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स. मुझे किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है. आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. जब जो मैं एक बार ठान लेती हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मेरी लाइफ भी बहुत ईजी नहीं थी, मैंने भी 3 साल सेम सैलरी में काम किया. बट येस, जब ठान लिया था तो वो करना था. तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 2 महीने जितने भी थे मैं रोज़ इंग्लिश में ही बात करती थी. वहाँ पे वो इंग्लिश टीचर थी मेरी मैम, तो हम दोनों इंग्लिश में कन्वर्स करते थे और हमने डिसाइड किया था रोज़ हम 5 न्यू वर्ड्स इंग्लिश के सीखेंगे डिक्शनरी से और हम लोग उसको रेगुलर सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. ऑन दैट डे धीरे धीरे मेरी इंग्लिश अच्छी होती गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेन. और जब मैंने गीता रतन में इंटरव्यू दिया आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. और डू डोंट बिलीव, मेरी जो सैलरी थी गीता रत्न में वो ऑलमोस्ट मुझे 7-8 थाउजेंड का इंक्रीमेंट मिला.
फ्रॉम 10, तो मैं 10 से मेरे को डायरेक्ट 17,000 का इंक्रीमेंट मिला। दैट वाज वेरी वेरी गुड फॉर मी। सो मैं आपको भी ये बोलूँगी, हार मत मानिए, कीप ऑन ट्राइंग फॉर जॉब्स, पर सबसे पहले जो अपनी कमज़ोरी है उस पर वर्कआउट कीजिए। और आई थिंक जो हमारी मेन दो चीज़ें देखी जाती हैं हर एक स्कूल के अंदर, दैट इज़ योर कंटेंट नॉलेज। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप लोगों का नॉलेज उसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली इंग्लिश स्पीकिंग, आपको इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका डेमो, आप उधर पढ़ाते कैसे हैं। जितना आप प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, जितना आप लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, मतलब एक्टिविटीज़ करके पढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बच्चों को समझ में आता है। जब बच्चे अपने हाथों से कोई एक्टिविटी करते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है। सो ऑल द बेस्ट। मैं आपको अपना टीचिंग जर्नी आगे ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से स्कूल में वर्क किया, कितने कितने साल वर्क किया, क्या क्या झेला, और फिर फाइनली जाके मैं सेटल हुई। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।